हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की अपनी क्लास है भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो आए आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आपका टॉपिक है संविधान सभा। सबसे पहले हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे, जिसका पहला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 ईस्वी में की थी। आपका अगला पॉइंट है वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार एम एन राय ने दिया था, मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। अगला पॉइंट है आपका जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अगला पॉइंट है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला पॉइंट है आपका संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया और फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट है आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। आपका अगला पॉइंट है बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। अगला पॉइंट है संविधान का वाचन 3 चरणों में हुआ, जो 114 दिनों तक हुआ था। अगला है संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 आपकी महिलाएं थीं। अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें आपका समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसके मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति के सदस्य। तो प्रारूप समिति के सदस्य सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे। दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। अगले थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे गोपाला स्वामी आयंगर और छठवें थे एन माधवराव, जिन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। और सातवें थे टी कृष्णामाचारी, जिन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात इनकी जगह पर इन्हें बनाया गया। अगला है संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो समितियां हैं संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के एस.सी. मुखर्जी थे। आपका अगला पॉइंट है संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में भाग, विषय और अनुच्छेद। सबसे पहले है आपका भाग 1
जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विषय है और इसमें अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक। अगला है भाग 2 जिसमें नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद हैं। भाग 3 जिसमें मूल अधिकार है और 12 से 35 अनुच्छेद हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसमें अनुच्छेद हैं 36 से 51। अगला है भाग 4A जिसमें मूल कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 ये आपका समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 अब है भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है और भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी तक हैं और भाग 9B में सहकारी संस्थाएं जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। अगला है भाग 10 जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं। इसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। अगला है भाग 11 जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है और अनुच्छेद 245 से 263 है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 में वाणिज्य और व्यापार अनुच्छेद 301 से 307 तक। अब है भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 और भाग 14A में अधिकरण है अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है और भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351 अनुच्छेद। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360 और भाग 19 में प्रकीर्ण है जो अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं अनुच्छेद 369 से 392 और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में और प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो 393 से 395 तक है। अगला है संविधान की अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है, जिसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा और 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब है अनुसूचियाँ और उससे संबंधित विषय। तो प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, दूसरी में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, तीसरी में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है और चौथी में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। सातवीं में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आठवीं में संवैधानिक भाषाएं और नौवीं में भूमि सुधार कानून और 10वीं में आपकी दल बदल कानून और 11वीं में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य और 12वीं में शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य। अगला टॉपिक है आपका संविधान स्रोत। संविधान के स्रोत जिसमें भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो हम जानेंगे हमने कहाँ से कौन से देश से क्या क्या लिया है।
तो सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, रिट शक्तियाँ, महान्यायवादी पद और बजट लिया है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ये हमने आयरलैंड से लिया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, संयुक्त बैठक। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र में निहित राज्यपाल की नियुक्ति। और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में बड़ी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी से मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान और मूलभूत ढांचा। और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। अगला टॉपिक है आपका संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना में पहला पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए थे उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर दिया गया। ये संविधान की प्रस्तावना है। अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अगला है ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला पॉइंट है आपका संघ एवं इसका क्षेत्र। तो संघ एवं इसका क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक के संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 2 तथा 3। तो 2 और 3 संसद को यह अधिकार देता है कि अगर कोई यह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, वर्तमान का नाम परिवर्तन करना हो, सीमाओं को परिवर्तन करना हो, राज्यों का पुनर्गठन, तो वो संसद कर सकती है। अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला पॉइंट है वर्ष 1953 में पोट्टी श्री रामलू के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। अगला पॉइंट है वर्ष 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अगला पॉइंट है आपका 14 राज्य। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल और मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 6 जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश। विशेष में है आपका वर्ष 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। तो 1973 में इन सब का नाम लक्षद्वीप रखा गया। अब है 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य। तो जो नवीन राज्य हैं वो है 1 मई 1960 को गुजरात, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो 18वां राज्य बना, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और 21 जनवरी 1972 को मेघालय। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये तीनों एक ही साथ बने हैं। अगला है 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां
और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और 30 मई 1987 को गोवा जो 25वां राज्य बना और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और 2 जून 2014 को तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ जो वो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली और 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप और 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों एक ही दिन बने। और 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव बना। अगला आपका टॉपिक है नागरिकता। तो नागरिकता का पहला पॉइंट है संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है जिसका स्रोत ब्रिटेन से है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। ये आपके नागरिकता से संबंधित पॉइंट हो गए। अगला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में आपका पहला पॉइंट है ये संविधान के भाग 3 में है और इसके अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद आते हैं और इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और जिसका स्रोत हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला है हम भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मौलिक अधिकारों राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला पॉइंट है इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो इस प्रकार है। पहले 7 थे, संपत्ति का हटा दिया गया तो अब 6 है। सबसे पहला है समानता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद हैं 14 से 18। 14 में है आपका राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अगला है अनुच्छेद 15 जो राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अगला है 16 अनुच्छेद सरकारी नियोजन में समानता प्रावधान और अगला है आपका अगला है 17 जो अप्रस्यता का उन्मूलन का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मौलिक अधिकार जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 है। तो इसका पहला अनुच्छेद है 19 जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) शामिल है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान और अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। नोट में है आपका अनुच्छेद 20 या 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अब है आपका अनुच्छेद 21 है जिसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है और किसी
व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, जिसमें अनुच्छेद 23-24 है। पहला अनुच्छेद है 23, मानव के दुर्व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूर और बेगारी आदि पर प्रतिबंध। 24 है 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। और चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 से 28 अनुच्छेद है। तो 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 25(2) है सिक्कों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो 29-30 है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार है। अब है छठवां आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार की रिटें होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अब हम जानेंगे आपके अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपका पहला पॉइंट है संविधान के ये भाग 4 में के अंतर्गत आता है और इसमें 36 से 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है और ये स्रोत आयरलैंड से लिया है। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 39, राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। अगला पॉइंट है आपका 39A। तो 39A में दिया गया है राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 40, जो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद है 41, जो राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 42, जो राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, जो राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में संपूर्ण राज्य में समान नागरिकता संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 45, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनकी उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अगला है अनुच्छेद 46, जो राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद है 47, जो राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अगला अनुच्छेद है 48, जो राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। और आपका अगला है अनुच्छेद 48A, जो राज्य पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा और जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला है आपका अनुच्छेद
49 जो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 50 जो राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। और आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आपका अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य, जिसका पहला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य का संविधान सभा संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत हमने रूस के संविधान से लिया है। अगला पॉइंट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट है आपका प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। अगला पॉइंट है 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। ये आज आपकी क्लास भारत का संविधान सभा की क्लास हो गई, जिसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें। और इसकी अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।